सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं कि माटी के कोट पसान को ताला, सोईक बन सोई रखवाला, सोवन देखत जीव डराना, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना। जो किसान किसाने करही, उपजे खेत बीज नहीं परी। छाड़ देव नर झेली के झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। तीसर बूढ़े पारत भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई। भूख भूख कुकुर मर गयो, काज न एक सियार से भयो। कबीर साहब का ये पद जो है बहुत मार्मिक पद है। इसमें हमारे व्यवहारिक और आध्यात्मिक अनेक क्षेत्र पर प्रकाश डालते हैं। पहली बात साहब कहते हैं कि माटी का कोट, मिट्टी का कोट है। कोट मतलब किला। राजा महाराजा का किला होता है। अभी तो नहीं होता है, कभी होता था जब रजवाड़े के जमाना था। अभी तो राज है, राज दरबार होता है। अभी एक समय ऐसा था जब छोटे छोटे राज होते थे तो राजा महाराजा के किला होता था। तो कबीर साहब कहते हैं जो मिट्टी के किला है और उसमें क्या है, माटी कोट पसान को ताला, उसमें पत्थर के ताला लगा हुआ है। किसका? पत्थर के। सोई के बन सोई रखवाला, जिन्होंने बन लगाया वही उसका रखवाला है, रक्षा करने वाला है। ये एक पंक्ति में दो विषय प्रकाश डालते हैं। पहली बात ये कहते हैं जो मिट्टी का किला है उसमें पत्थर का ताला लगा हुआ है। मिट्टी जड़ है, मिट्टी जड़ है और पत्थर भी जड़ है। ये किला क्या है? किला है शरीर। ये मिट्टी से तात्पर्य है मिट्टी, पानी, आग और हवा। ये चार जड़ तत्वों से ये जड़ शरीर रूपी किला बना हुआ है। ये शरीर एक किला है जो चार जड़ तत्वों से बना हुआ है। इस जड़ शरीर रूपी किला में पत्थर का ताला लगा हुआ है। ये ताला, पत्थर भी जड़ है, ताला भी जड़ है। तो ये पत्थर का ताला लगा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि ये जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का ताला लगा है। इसका अर्थ हुआ कि ये जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का ताला लगा हुआ है। जड़ बुद्धि का अर्थ होता है बिना विवेक किए किसी भी बातों को मान लेना। क्या कहते हैं? बिना विवेक किए किसी भी बातों को मान लेना। आज धार्मिक क्षेत्र में यही होता है, प्राय यही हर जगह यही होता है। जो विवेक का मतलब नहीं है, विवेक की जरूरत नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है, धार्मिकों ने जो कह दिया वही प्रमाण है, वही सही है। और उसी को आदमी आंख मूंद कर, ए बच्चा उसे न करो, आंख मूंद करके मान लेता है, आंख बंद करके। धार्मिकों ने कहा है जो शास्त्रों पर विचार करना, तर्क करना ये पाप है। शास्त्रों पर तर्क नहीं करना चाहिए। जो बड़े महापुरुष लोग कह दिए हैं उस पर विवेक नहीं करना चाहिए। जो कहा है, जो लिखा है बिल्कुल सही है। जो तर्क करता है वो नास्तिक हो जाता है। नास्तिक का अर्थ होता है गाली, धार्मिकों की गाली है नास्तिक शब्द। अब एक धार्मिक, सब तो है धार्मिक, परंतु मान्यता सबके अलग अलग है। हिंदू वेद को मानते हैं, मुसलमान कुरान को मानते हैं, ईसाई बाइबिल को मानते हैं। सबके अलग अलग अपना ग्रंथ है, मान्यता है। और एक दूसरे के ग्रंथ अलग है, उसके मान्यता अलग है, कुछ पद्धति अलग है, एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। कहते हैं शास्त्र अनेक हैं, शास्त्र के रचयिता भी अनेक हैं, सबके विचारों में भिन्नता है, भिन्नता है। अब जब सबके विचारों में भिन्नता है, आपके विचार हमसे मेल नहीं खाता है, हमारा विचार आपसे मेल नहीं खाता है, तो हम कैसे आपके मान लेंगे? इसलिए जो वेद को नहीं मानते हैं
उसको वेद वाले कहते हैं वो नास्तिक है, इसलिए वेद को नहीं मानते हैं। जो कुरान को नहीं मानते हैं तो कुरान को मानने वाले कहते हैं वो नास्तिक यानी काफिर है, जो कुरान को नहीं मानते हैं। इधर नास्तिक उधर काफिर, उर्दू में। तो एक दूसरे को धार्मिक लोग गाली देते हैं, बस तो नास्तिक कोई नहीं। नास्तिक वही होता है जो सत्य को न माने, जो विवेक का प्रयोग न करे। विवेक का प्रयोग जो न करे वो नास्तिक। आपके ग्रंथ को न माने वो नास्तिक नहीं, हमारे ग्रंथ को न माने वो नास्तिक नहीं। नास्तिक तो वो जो आंख मूंद करके माने। आंख मूंदने के मतलब है विवेक को प्रयोग नहीं करना। आज धार्मिक क्षेत्र में होता यही है, आदमी विवेक नहीं करता है। आदमी धार्मिकों ने आदमी को पशु बना दिया है। पशु को डंडा से ही चलाया जाता है, डंडा से। जैसे उसको इशारा करो डंडा से वैसे वो चलता है। घूमने कहिए घूमता है, सीधा जाने कहिए सीधा चलता है, बैठने उठने हर प्रकार से डंडा से पशु को चलाया जाता है। उसी प्रकार धार्मिक लोग ये शास्त्रों के डंडा लेकर के लोगों को चला रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का ताला लगा हुआ है। जड़ बुद्धि का तात्पर्य होता है बिना विवेक किए मान लेना। धार्मिकों ने कहा भगवान जो है ना स्वर्ग में रहता है। कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। कौन सा स्वर्ग में? किसी का भगवान विष्णु लोक में, किसी के भगवान गोलोक में, किसी के भगवान शिव लोक में, किसी के भगवान ब्रह्म लोक में, और किसी का भगवान केदारनाथ तो बद्रीनाथ, किसी को तो बैजनाथ, तो किसी के कहाँ, और किसी के भगवान घर में ही एक कोना में रहता है। तो धार्मिकों ने कहा भगवान किसी स्वर्ग में रहता है। यदि उससे मिलना है तो उसके नाम से पूजा करो, पाठ करो, कथा कीर्तन करो, यज्ञ करो, होम करो, दान करो, तब वो भगवान मिलेगा। वो भगवान मिलेगा। या आज देखिए भगवान के लिए लोग कितना कितना करते हैं, बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े तपस्या भी करते हैं लोग। तपस्वी यदि कुंभ मेला गए होते तो देखते भगवान पाने वाले तपस्वी लोगों की दशा। कोई नंगा है, कोई हाथ उठा दिया है ऊपर, जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक हाथ नीचे नहीं करेंगे, हाथ सूख जाता है और नीचे नहीं आ सकता। यदि नीचे जबरदस्ती के अंदर टूट ही जाएगा। ऐसे ऐसे तपस्या करते हैं। कोई कांटा पर लेटे हुए रहते हैं, कठोर से कठोर तपस्या करते हैं भगवान पाने के लिए। अब बताइए भगवान पाने के लिए इतना तपस्या करना पड़े। सभी लोग यही कहते हैं जब भगवान दयालु है, कृपालु है, क्रूर नहीं है। कोई कहते हैं हमारा भगवान क्रूर है, कोई नहीं कहते हमारा भगवान क्रूर है। सब यही कहते हैं कि हमारा भगवान दयालु है। जब भगवान दयालु है तो इतनी तपस्या क्यों? इतना कठोर तपस्या क्यों? इतने इंतजार क्यों? न कठोर से कठोर तपस्या क्यों करना पड़ेगा? इतना खर्च करके यज्ञ होम 24-24 घंटा जोर जोर से उसका नाम जपना। कोई तो 12 वर्ष से नाम जपते हैं। माला फेरना, बहुत बड़ा बड़ा होम करना, उपवास करना, तब भगवान मिलेंगे। ये तो दयालु ईश्वर का काम नहीं है, दयालु भगवान का काम नहीं है। आपका बेटा है, बेटा कहता है मुझे 100 रुपया चाहिए, एक कॉपी लेना है, तो आप कभी कहते हैं जी आधा घंटा मेरा नाम जपो तब तुमको 100 रुपया देंगे? कहते नहीं कहते हैं। बेटा कहता है मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे 2000 रुपया दीजिए, कपड़ा खरीदना है। कभी आप कहते हैं कि आधा घंटा मेरा नाम जपो, 1 घंटा मेरा नाम जपो, तब तुम्हें हम 2000 रुपया देंगे कपड़ा के लिए? नहीं। आपको समझ में आता है कि इसको जरूरत है, आप तुरंत देते हैं। तो आप एक साधारण आदमी हो करके, वस्तुतः आदमी साधारण नहीं होता है,
परंतु जब आप भगवान को महत्व दे रहे हैं उस हिसाब से कहता हूँ, जब आप साधारण एक आदमी होकर के इतना समझते हैं कि हमारा बेटा को अमुक चीज़ की जरूरत है, हम तुरंत देते हैं, तो क्या आपका जो भगवान है जिसको आप दर्शन करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो उसको इतना समझ नहीं है कि हमारा भक्त हमसे मिलना चाहते हैं, हम उसे दर्शन दे दें? परंतु नहीं, कोई विवेक नहीं, बस कह दिए भगवान को दर्शन करना है तो ये करो, तो करने के लिए आदमी भिड़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम रटो, चाहे राम राम कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे ओम कहो, चाहे कोई भी मंत्र ले लो, सिर्फ नाम को जपते रहो, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या जरूरत है धरना, ध्यान, समाधि, त्याग, बैराग, कोई जरूरत ही नहीं है। संयम साधना कोई जरूरत ही नहीं है। चाहे कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, केवल नाम ले लो, नाम रट लो, मंत्र जाप कर लो, बस संसार से तुम पार हो जाओगे। ये कितना अंधविश्वास धार्मिक क्षेत्र में है। धार्मिक लोग कहते हैं पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया है, पूरे प्राणी को, सभी प्राणी को भगवान ने बनाया है। चलो भगवान ने दुनिया बनाया, तो दुनिया में आपको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? दुनिया में सुख महसूस हो रहा है कि दुख महसूस हो रहा है? हर आदमी का यह अनुभव है कि दुनिया में सिर्फ दुख मिला है, सुख तो थोड़ा नाम मात्र। हानि हुई, लाभ हुआ, संयोग हुआ, वियोग हुआ, किसी से प्यार मिला, किसी से द्वेष मिला, अनेक प्रकार के दुख ही दुख मिला है। तो भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? ऐसी दुनिया बनाते जो सुखद हो, सुखद हो। भगवान ने हमें बनाया, चलो हमको बनाया ठीक है, ये मच्छर मक्खी को क्यों बना दिया? ये जहाँ बैठो बस मच्छर काटे, मक्खी परेशान करे। तो इंसान को बनाया, चलो ठीक है भाई, भगवान के भक्ति करेंगे। ये मक्खी कौन से भक्ति करती है? ये मच्छर कौन सा भक्ति करता है? अनेक प्रकार के प्राणी जो है मनुष्य को कष्ट दे रहा है, इसको क्यों बनाया? ये सब कहते सुनते आदमी कहे जा रहे हैं। वस्तुतः दुनिया को बनाने वाले, भगवान को बनाने वाले, ये कोई नहीं, दुनिया को बनाने वाले, हमें बनाने वाले, प्राणियों को सृष्टि करने वाले कोई भगवान नहीं है। कोई ऐसी कर्ता नहीं है जो हमें बनाया हो। भगवान ने तो सब कुछ को बना दिया, परंतु भगवान अपने लिए मंदिर नहीं बना पाए। अब मंदिर मस्जिद को लेकर कितना झगड़ा होता है। धार्मिक लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें बनाया, सच नहीं है, भगवान को हमने बनाया है। ये सच्चाई है कि भगवान हमको नहीं बनाया, हम सबको नहीं बनाया। सच्चाई ये है कि भगवान को हम सब ने बनाया है। चंद्रमा में आदमी नहीं है, वहाँ कोई भगवान नहीं है, एक भी भगवान नहीं है। कोई कहीं बहुत समझिए बड़ी जंगल है जहाँ सैकड़ों कोस आदमी नहीं है, वहाँ पर आप जाकर के देखिए तो वहाँ कोई भगवान नहीं मिलेगा, कोई भगवान नहीं मिलेगा। यदि वहाँ आदमी पहुँच जाए या चंद्रमा में जाकर आदमी रहने लग जाए तो सबसे पहले क्या करेगा? एक पत्थर को खड़ा करेगा और उसमें सिंदूर या पिठार लगाएगा, सिंदूर या के अबीर जो भी हो लगाएगा। अब उसको सबसे पहले क्या बनाएगा? चाहे हनुमान जी बनाएगा, चाहे विष्णु भगवान बनाएगा, या कि कोई शिवलिंग ही बनाएगा। पहले भगवान बनाएगा और तब फिर वहां रहने के लिए घर बनाएगा। तो भगवान को किसने बनाया? आदमी ने बनाया कि नहीं? पहले से तो भगवान वहां नहीं था, वहां पर आपने बनाया। ये 33 करोड़ देवता ने 4-6 देश युद्ध कर रहे हैं। आप लोगों को पता है ना, 3 साल से युद्ध चल रहा है। अभी पाकिस्तान में कितने सैनिक मारे गए? लगभग 300 सैनिक मारे गए हैं। एक भी भगवान बचाने नहीं आता है, एक भी भगवान इस युद्ध को खत्म करने नहीं आता है। फिर भी कहते हैं भगवान सब कुछ कर रहे थे, इसका मतलब युद्ध भी भगवान ही करा रहे।
परंतु आदमी इतना चतुर है, भगवान की रक्षा करने में बड़ा माहिर है। अच्छा काम जो होता है वो भगवान करते हैं, और गलत काम जो भी होता है वो इंसान करते हैं। यदि आप कहेंगे भगवान युद्ध करा रहे थे, नहीं नहीं, भगवान युद्ध नहीं करा रहे, उन लोग आपसी मामला है, जिस लेकर आपस में युद्ध कर रहे हैं। कितना रक्षा हो गया। एक तरफ ये कहते हैं भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो चोरी कैसे होती है, चोरी कैसे होता है, हिंसा कैसे होती है, बलात्कार कैसे होता है, एक दूसरे घर में डाका कैसे डाला जाता है, ये युद्ध कैसे हो रहा है, मिसाइल कैसे दागे जा रहे हैं। जब भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है तो इसका मतलब है कि सारा काम करने वाले भगवान ही हैं। बस होता भगवान को दोषी न बनाइए, भगवान ये सब कुछ नहीं करता है। ये दुनिया सदैव से है, आज से नहीं है, इसका कोई इतिहास नहीं है कब से शुरू हुआ है। इसलिए धार्मिक लोग दुनिया को अनादि मानते हैं। ये दुनिया अनादि है, प्राणी अनादि है, सब चीज सदा से हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, नदी, नाला, झरना, ये सब अनादि है। बस इसमें थोड़ा परिवर्तन होता है। तब परिवर्तन सिर्फ हम पृथ्वी पर है, इसलिए पृथ्वी को जानते हैं। समय समय से पृथ्वी में ऐसी उथल पुथल हो जाती है कि पूरा पूरा बदल जाता है उसका कुछ ढांचा। जैसे भूगोल शास्त्री बताते हैं, ये पूरा नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ये कभी समुद्र था, कभी समुद्र था, कब था नहीं पता, कभी समुद्र था, ये बताते हैं। और आज देखिए कितना बड़ा नगर राज बसा हुआ है, देश बसा हुआ है। तो ये सब समय समय से होता है। ऐसी बड़ी बड़ी भूकंप आती है, भूकंप आता है कि नगर के गांव जमीन में धंस जाते हैं, जमीन में समा जाते हैं, गांव के गांव उजड़ जाते हैं। ये सब प्राकृतिक है। ये संसार कैसे चलता है? संसार लोग कहते भगवान चला रहे हैं, भगवान नहीं, ये प्रकृति का गुण धर्म से ही संसार चल रहे हैं। प्रकृति का गुण धर्म से ही ये संसार चल रहा है। निर्माण, विनाश, गति, ये प्रकृति का गुण धर्म है, उसी से चल रहा है। धार्मिकों ने कहा इस संसार को चलाने वाले 3 भगवान हैं, क्योंकि इस संसार में 3 प्रकार के काम हो रहा है कि नहीं। जन्म हो रहा है, उसके बाद पुष्टि हो रही है, यानी पालन बड़ा हो रहे हैं, उसके बाद विनाश हो रहा है। तो जन्म या अर्थात निर्माण, पुष्टि और विनाश, जन्म, फिर जवानी, फिर मृत्यु, इस प्रकार से 3 काम हो रहा है। कोई चीज बनती है, फिर उसका पुष्टि होती है, फिर अंत में वो नाश हो जाती है। ये 3 काम होता है। तो 3 काम के लिए धार्मिकों ने 3 भगवान की रचना कर लिए। 3 भगवान कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। ये 3 देवता वैदिक देवता नहीं है, वैदिक देवता नहीं है। वेद में ये 3 देवता का कहीं कोई स्थान नहीं है। हाँ, यदि कुछ नाम भी है तो कुछ और के लिए है। जैसे विष्णु सूर्य के किरण को विष्णु कहते हैं वैदिक लोग। वैदिक युग में सूर्य में से जो किरण निकलता है उसको विष्णु कहते हैं। इस पर खैर बाद में खुलासा करेंगे कि ये 3 देवता के कल्पना धार्मिकों ने किया है। तो ये पुराण के देवता नहीं है, ये वैदिक देवता नहीं है, ये पुराण के देवता है। पुराण वालों ने ये 3 देवता को बनाया, क्योंकि 3 काम हो रहा है। 3 देवता बनाया, तीनों देवता अलग अलग काम दे दिया। आदमी जब आदमी को बांट देता है तो भगवान को बांटने में क्या हर्ज है? आदमी को भी तो बांटा है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण जो बांटा है। तो जब भगवान को बांट दिए तो आदमी को बांटने में क्या है? वैदिक युग में जब ये बंटवारा शुरू हुआ 4 वर्ण का, तो सिर्फ काम का बंटवारा हुआ था, आदमी का बंटवारा नहीं हुआ था कि ये ऊंचा है, कि ये नीचा है, ये शूद्र है, ये पवित्र है। ये इस भाव से बंटवारा नहीं हुआ था, काम के हिसाब से, यानी काम का बंटवारा हुआ था और उस हिसाब से उसका नाम भी दे दिया।
जैसे जो लोग छोटे छोटे राजा लोग होते थे तो एक राजा दूसरे पर हमला कर देते थे। और राजा कौन? जो बहुत बड़ा बदमाश, लुटेरा, वही सब राजा होते थे। एक अपना बना लिए गिरोह, कुछ जगह को छेक लिए, वहाँ अपना रहने के बना लिए, अपना गिरोह लेकर के जा करके किसी दूसरे राज्य पर हमला कर दिए, राजा पर, उसे सब कुछ लूट लाए। कोई उसको लूट रहे, वो उसको लूट रहे हैं। तो अपनी रक्षा के लिए, जंगली जानवर के भी रक्षा के लिए, उनसे भी रक्षा के लिए जो बलवान है उनको कहे तुम बस खाओ पियो, बढ़िया शरीर को मजबूत करो, तुम्हारा एक ही काम है कि लड़ाई करना है, लाठी डंडा चलाओ, दंड बरसक करो, मुग्धर चलाओ, तुम्हारा एक ही काम है कि तुम लड़ाई करना, युद्ध करना, जिससे हम लोगों की रक्षा हो, खाने पीने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये हुआ एक आदमी के काम बंटवारा। फिर कहा कि भाई खेती भी करना है। तो जो कम बुद्धि के था, जिसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, थोड़ा कमजोर रहता था, कि तुम खेती करो, बस हल जोतना, खेती लगाना, पशु पालन करना, यही से काम उन लोगों को दे दिया। फिर जो धार्मिक प्रकृति के था उनको कहा कि चलो तुम पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो, क्योंकि भाई भगवान को भी खुश करना है, उसको पूजा पाठ में लगा दिए। और जो कुछ हिसाब विसाब करने के लिए जानता था उनको कहे तुम व्यापार करो, यहाँ के सामान वहाँ ले जाओ, वहाँ बेच लो, वहाँ से सामान यहाँ ले आओ। ये काम का बंटवारा हुआ, आदमी का बंटवारा नहीं हुआ। जैसे आपके 4 बेटा है, आप किसी को मास्टर बना दिए, एक को दूसरा को डॉक्टर बना दिए, तीसरा को क्या बना दिए, वकील बना दिए, चौथा के कह दिए तुम साधु सन्यासी हो जाओ, हैं, चाहे इंजीनियर बन जाओ, या खेती करो। यानी आपने, आपके पास 4 बेटा है, चारों बेटा को अलग अलग काम दे दिया। जात को तो नहीं बांटे आप, हैं, काम बांटे हैं। तो काम वो चारों बेटा अपना अपना काम कर रहा है और ये चल रहा है। जब कुछ वर्ष बीता तो लोगों ने अब उनको नाम निर्धारित कर दिया, कि पंडितों ने, ज्ञानियों ने उसका नाम निर्धारित कर दिया। भाई जो काम कर रहा है उसका कुछ नाम दे दो, नाम दे देना चाहिए, इसलिए कि उनका जो नाम पड़ जाएगा तो वो और उसका वंशज वही काम करेंगे। तो नाम बंटवारा क्या कर दिया, जो पूजा करे वो ब्राह्मण, जो पूजा करे वो ब्राह्मण, जो व्यापार करे वो वैश्य, और जो रक्षा करे वो क्षत्रिय, और जो खेती करे वो शूद्र। यहाँ तक भी छुआछूत का कोई भावना नहीं है, बस उसका नाम सिर्फ बंटवारा हो गया। शादी विवाह सबको सबके साथ हो रहे हैं, खाना पीना उठना बैठना हर चीज में सब भाग ले रहे हैं। काम का बंटवारा नामकरण करने के बाद भी, और धीरे धीरे और स्वार्थ बढ़ा, ब्राह्मण चतुर हो गए, ब्राह्मण पंडित चतुर हो गए, उनको स्वार्थ बढ़ गया। उन्होंने कहा हमने तो जात का बंटवारा कर दिया, काम का भी बंटवारा कर दिया, अब इसमें थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी करना चाहिए, ऊंचा नीचा भी करना चाहिए। उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण बड़े हैं, क्षत्रिय उससे छोटा है, वैश्य उससे भी छोटा है, और शूद्र उससे भी छोटा है। अब छोटा कैसे है, कुछ प्रमाण तो देना पड़ेगा। लोग पूछ देंगे ना, भाई आखिर छोटा बड़ा कैसे हो गया, किस ढंग से आपने छोटा बड़ा माना। तो कहे कि छोटा बड़ा ये है, उन्होंने एक विराट पुरुष की कल्पना किया, विराट पुरुष। तो कहते विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए हैं इसलिए ब्राह्मण बड़े, विराट पुरुष के बाह से क्षत्रिय पैदा हुए हैं इसलिए ब्राह्मण से थोड़ा छोटा हुआ, मुंह से नीचा है ना बाह, इसलिए कुछ छोटा हुआ। और वैश्य जंघात से पैदा हुआ है इसलिए क्षत्रिय से भी छोटा हुआ, और शूद्र तलवा से पैदा हुआ है इसलिए वो उससे भी छोटा हो गया। अब छोटा बड़ा निर्धारित किया,